Hello everyone. We will starting the syllabus of class 12th of chemistry. In chemistry we have total 3 parts, that is physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. From today we will starting the syllabus of organic chemistry and the very first unit is haloalkane and haloarenes. ठीक है, आपका जो चैप्टर है ये haloalkane and haloarenes ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है जो मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलोएल्केन और हेलोअरीन के अंदर की होते क्या है. व्हाट इज हेलोएल्केन या फिर व्हाट इज हेलोअरीन. तो कहता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक by halogen atom results in the formation of alkyl halide that is haloalkane and aryl halide that is haloarine. सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो हमारे पास क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है अगर वो एलिफेटिक होगा उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तब तो आपके पास क्या बन के आएगा, हेलोएल्केन. और अगर वो जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक है उसकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, एराइल हैलाइड या फिर हेलोअरीन. कैसे बन के आएगा, कैसे रिप्लेस करेंगे वो आगे वीडियो के अंदर बताऊंगी. उसके बाद सेकंड पॉइंट है हेलोएल्केन के अंदर जो कार्बन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है. हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपने 11th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा. फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. और जो हेलोअरीन्स होती हैं उसके पास जो कार्बन होती है वो कैसी होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. अब कौन से कार्बन की बात हो रही है जिससे हमारा हेलोजन अटैच है. देखो X स्टैंड्स फॉर हेलोजन. इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. कोई भी हेलोजन हो सकता है. ग्रुप नंबर 17 है, 10th क्लास में आपने स्टडी भी किया होगा. तो कार्बन कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. कौन से कार्बन की बात कर रही हूँ, जिससे हेलोजन अटैच्ड है. सिमिलरली यहाँ पे कार्बन से अटैच है हेलोजन, इस कार्बन से अटैच है तो मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ. ये कार्बन कैसी होनी चाहिए, sp2. यानी इस वाले केस में sp3 होती है, इस वाले केस में sp2. sp3 के अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, 25%. पी कैरेक्टर कितना होगा, 75%. ऐसे ही इसके अंदर हो जाएगा sp2 के अंदर एस कैरेक्टर निकालोगे और पी कैरेक्टर निकालोगे. टोटल कितना है, 100. जितने पार्ट्स भी निकालने हैं उससे डिवाइड कर दो. उसके बाद कहते हैं कि एप्लीकेशन क्या है हेलोएल्केन और हेलोअरीन की, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं इन्हें, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है इंडस्ट्री के अंदर भी और हमारी डेली लाइफ के अंदर भी. क्या क्या एप्लीकेशन है, द वेरी फर्स्ट इज दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली नॉन पोलर कंपाउंड्स एंड आर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसको हम कैसे यूज करते हैं, सॉल्वेंट की फॉर्म में यूज करते हैं. किसके लिए, जब क्या है नॉन पोलर कंपाउंड्स बन रहे हैं. और स्टार्टिंग मटेरियल किसके लिए, यानी कि स्टार्टिंग यूनिट किन कंपाउंड्स के लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए. सेकंड वन, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरेमफेनिकोल produced by soil microorganism is very effective for the treatment of typhoid fever. कहते हैं कि एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है क्लोरेमफेनिकोल, उसके अंदर क्या है, क्लोरीन प्रेजेंट है. ठीक है, जो कौन प्रोड्यूस करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. और वो किसके लिए इफेक्टिव होती है, टाइफाइड फीवर के लिए. उसके बाद थर्ड पॉइंट, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्साइन. ये भी 10th की बायो के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्साइन. ठीक है, उसके अंदर आयोडीन होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमें कोई डिजीज होगा. उस डिजीज का नाम क्या है, गोइटर. और ये कहाँ होता है, गले के अंदर होता है, नेक में प्रॉब्लम आती है. फोर्थ पॉइंट, synthetic halogen compound such as chloroquine is used for the treatment of malaria. Halothane is used as an anesthetic drug during surgery. कहते हैं कि synthetic halogen compound जो हम synthesize करते हैं जैसे कि क्लोरोक्वीन, इसका यूज कहाँ है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में. हैलोथेन का यूज कहाँ है, एज एन एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोश करने की दवा जो हम सर्जरी के दौरान यूज करते हैं. सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हेलोएल्केन और हेलोअरीन की कितनी लार्ज एप्लीकेशन है, इसलिए इसको हम स्टडी करते हैं. अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, यानी कि टाइप्स की बात कर लेते हैं. हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन में भी क्लासिफाइड एज, कैसे कैसे क्लासिफाई किया है. फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. हेलोजन एटम के बेस पे कि एक हेलोजन है, 2 हेलोजन है, 3 हेलोजन है. ठीक है, देखो सिंपल भी समझ सकते हो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, बस समझने की बात है. These may be classified as mono, di or polyhalogen, tri, tetra, etc. compound depending on whether they contain 1, 2 or more halogen atom in their structure. देखो एक हेलोजन है तो क्या हो जाएगा, मोनो हेलोएल्केन. 2 हेलोजन है तो डाई हेलोएल्केन. 3 हेलोजन है तो ट्राई हेलोएल्केन. ट्राई हेलो क्यों, क्योंकि 3 हो गया ना, और एल्केन तो आपके पास सिंपली आएगा ही. तो ये किस बेस पे क्लासिफाई किया कि कितने हेलोजन अटैच है, 1 है, 2 है या फिर 3 है.
उसके बाद बात कर लेते हैं हेलोअरीन्स के अंदर। सिमिलरली उसके अंदर चलेगा मोनोहेलोअरीन, डाईहेलोअरीन, ट्राईहेलोअरीन। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड टू द एरोमेटिक सिस्टम वी विल क्लासिफाई देम एज मोनो, डाई और ट्राई। मोनो डाई सिंपली, और पॉली के केस में ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जितने मर्जी चले जाओ आगे। सेकेंड पार्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, हाइब्रिडेशन अच्छे से समझ लो, बार बार यूज होएगा। नंबर 1 एल्काइल हेलाइड्स और हेलोएल्केन। सिंपली हेलोएल्केन है यानी कि RX। देखो एल्काइल हेलाइड क्यों बोल रहे हैं इसे, हेलोएल्केन इसका IUPAC नेम है और एल्काइल हेलाइड इसका कॉमन नेम है। ये टॉपिक आगे डिटेल में भी स्टडी कराऊंगी नोमेनक्लेचर के अंदर, लेकिन जस्ट यहाँ पे इंट्रो दे रही हूँ कि IUPAC क्या है, हेलोएल्केन दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और कॉमन नेम क्या है, सिंपली एल्काइल हेलाइड। एल्काइल ग्रुप R ग्रुप से डेजिग्नेट करते हैं, और हेलाइड के लिए क्या आ गया हमारे पास, हेलोजन दैट इज X, वेयर X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए इसके अंदर कंसेप्ट के अंदर क्या है, इन एल्काइल हेलाइड द हेलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप R. They are further classified as primary, secondary and tertiary according to the nature of carbon to which halogen is attached. अब ये किसका सिंबल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। ये पता हो क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा आगे बुक के अंदर भी, एज इट इज 1 नोट 2 नोट यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन से जिससे हेलोजन अटैच है, ओनली 1 R ग्रुप इज अटैच्ड, दैट मीन्स ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो इट विल डेजिग्नेट एज प्राइमरी. While in second, there are 2 R groups are present, so it is secondary. While in third case, there are 3 R groups are present, this is tertiary. R group stands for alkyl group. अब आपको ये तो पता ही होगा कि एल्काइल ग्रुप बनता कैसे है। जब भी हम क्या करते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एल्काइल ग्रुप्स की। फिर भी डाउट हो तो मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगी। सेकेंड वन है एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड के अंदर क्या है, इन दिस हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू एन एलाइलिक कार्बन। अब एलाइलिक पता हो आपके पास, एलाइलिक सिस्टम होता क्या है, इसका इंट्रो भी +1 के अंदर आ गया था, आपने स्टडी किया होगा कि हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। उससे नेक्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर हेलोजन आएगा, तो ये क्या बन गया, कौन सा सिस्टम बन गया, एलाइलिक हेलाइड। देखो ये क्या है, डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये होगी तो इस पे क्या लगा दिया हमने, हेलोजन लगा दिया। दोबारा देख लो, डबली बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या किया हमने, हेलोजन लगा दिया। सेम यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन है, उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या लगा दिया, हेलोजन। बस डिफरेंस इतना है, ये एलिफेटिक सिस्टम में बात हो रही है, वो एरोमेटिक सिस्टम के अंदर बात हो रही है। तो ये हेलोएल्केन वाले टाइप में आ गया और ये हेलोअरीन वाले टाइप के अंदर आ गया। लेकिन जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगी। देखो यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है। थर्ड बेंजाइलिक हेलाइड। अब बेंजाइलिक सिस्टम के अंदर क्या होता है, इन दिस द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। देखो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरोमेटिक रिंग हो गया, इससे नेक्स्ट कार्बन कौन सी होगी, ये, इसके ऊपर क्या लगा दी, हेलोजन। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी का केस है, क्यों, एक एल्काइल ग्रुप ये हो गया और एक एल्काइल ग्रुप क्या हो गया, ये, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी का। इस वाले केस में देखो 1 2 3 देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ टर्शियरी। क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। नेक्स्ट है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। अब इस केस में जो कार्बन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी। नंबर 1 विनाइलिक हेलाइड। These are the compounds in which halogen atom is bonded to an sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond. देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे हेलोजन लगा दी तो ये कौन सा सिस्टम बन गया, विनाइलिक सिस्टम, विनाइल हेलाइड। हेलोजन लगा दी तो विनाइल हेलाइड। सिमिलरली डबल बॉन्डेड कार्बन, हेलोजन लगा दी तो विनाइल हेलाइड बन गया। एक एलिफेटिक में हो गया और एक एरोमेटिक के अंदर हो गया। एराइल हेलाइड। These are the compounds in which halogen atom is bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring. देखो इसमें डायरेक्टली अटैच है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ अटैच होगी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यहाँ अटैच होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग इसका हेलोएल्केन हेलोअरीन्स का इंट्रो स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन करिए उनको 1 by 1 स्टडी करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।